हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन और एमिली की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। लिनियन सोच रहा होता है इस लड़की की मार्शल आर्ट ना काफी अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बहुत ही बुरी बात है कि इसकी टक्कर मुझसे हो गई, वरना ये बहुत ही आगे जा पाती। तभी एमिली अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है, लेकिन लिनियन अपने आइस फोक का यूज करते हुए पूरे स्टेडियम को फोक से भर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हुआ, हम तो कुछ देख ही नहीं पा रहे। लिनियन ऐसा कभी भी नहीं करता, या फिर तो ये अपने अपोनेंट को एक झटके में हरा देता है या फिर उनसे अच्छे से फाइट करता है। ये पहली बार है जबकि लिनियन यहाँ पे ट्रिक्स का यूज कर रहा है। तभी जो लिनियन होता है वो एमिली को किक करते हुए फोक के बाहर फेंक देता है। चिल्लाते हुए एमिली बोल रही होती है, लिनियन तुमने एक बहुत ही बड़े डरपोक हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने आ सको? अगर तुम एक मैन होना तो सामने आके फाइट करो। लिनियन बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारी सेम ट्रिक के अंदर बाबा फंसेगा? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से अपने पावर को कुछ दिनों के लिए खो दिया था, और मैं तुम्हें फील कराऊंगा कि आखिर पावरलेस होकर ना कैसा फील होता है। अटैक करते हुए एमिली सोच रही होती है, अगर मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टच भी कर लिया ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरी मार्शल आर्ट काफी अच्छी है, तुम्हारे पावर्स के जाने के बाद में ना तुम्हें हराना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तभी लिनियन एमिली के पे थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से एमिली जमीन पे गिर गई होती है। एमिली बोल रही होती है, मुझे काफी दर्द हो रहा है। ऐसी जगह पे मार के आखिर कमीना प्रूव क्या करना चाहता है। फिर अटैक करते हुए एमिली बोल रही होती है, कमीने कहीं के सामने आओ, अगर तुम मेरे हाथ लगे ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर फॉग की वजह से एमिली को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, बस उसके पीछे कोई बाबा थप्पड़ लगाया जा रहा होता है। एमिली बोल रही होती है, मेरे पीछे की पूरी बॉडी लाल हो चुकी है, और भले मैं यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं लिनियन को नहीं पकड़ सकती। लगता है कि मुझे गिव अप करना ही होगा, क्योंकि मैंने इसकी सुपर पावर छीन ली थी ना, इसी वजह से मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है। फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरे को ऐसा ह्यूमिलिएट करता रहेगा और मेरे को चोट लगती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बाद में बैठने के भी काबिल ना बचूं। चिल्लाते हुए एमिली बोल रही होती है, रेफरी आखिर तुम कहाँ पे हो? मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैंने गिव कर दिया है, आखिर तुम अनाउंस क्यों नहीं कर रहे कि मैं हार चुकी हूँ? लिनियन बोल रहा होता है, एमिली तुम्हें पता है अगर तुम इतना धीरे बोलोगे ना तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ये जो मेरी आइस मिस्ट है ना, ये काफी ज्यादा डेंस है और ये अपने आसपास की सारी आवाजों को ना अब्सॉर्ब कर लेती है। जब तक तुम इतनी जोर से ना चलाओ कि तुम्हारा गला टूटने पे आ जाए, तब तक रेफरी तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पे हार माने तो चला के बोलो कि तुम यहाँ पे हारती हो। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर फाइट में हो क्या रहा है। लिनियन की कोई फाइट ना अभी तक इतनी लंबी नहीं चली थी, तो फिर आखिर ये फाइट इतनी लंबी कैसे हो गई? लगता है कि जो ये लड़की है ना एमिली है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, मेरे को तो लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। लिनियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने एमिली की पहली फाइट देख रखी है, वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतनी भी नहीं। वो बस एक बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है और कुछ भी नहीं, पर इतनी भी नहीं कि वो लिनियन के सामने टिक पाए। पता नहीं साइज फोक के अंदर क्या चल रहा है। तभी चिल्लाते हुए एमिली बोल रही होती है, मैं हार मानती हूँ। एमिली की बातों को सुनते हुए रेफरी बोल रहा होता है, एमिली हार मानती है, इसी वजह से ये फाइट दादा का लिनियन जीतता है। वहीं रोते हुए एमिली बोल रही होती है, तुमने मेरी बात ना बहुत ही देर से सुनी, स्ट्रेचर बुरा में खड़ी नहीं हो पा रही। बाहर सारे बंदे बोल रहे होते, लिनियन तो बहुत ही खतरनाक है, क्या तुम लोगों ने एमिली की कंडीशन देखी थी? वो तो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, हमें लगा था कि ये बंदा इतना क्रूर होगा कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ेगा। देखो ना एमिली कितनी प्यारी दिखती है, इसने तो उसको भी नहीं छोड़ा। पर्सनली हम लोग को एमिली के लिए ना बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी रेफरी लिनियन के पास में आते हुए बोल रहा होता है, लिनियन तुमने ना बिल्कुल भी सही नहीं करा। वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर प्लेयर्स ना एक दूसरे से फाइट करते हैं। मेरे को पता है कि दाजा कंट्री और दाई कंट्री की ना आपस में नहीं बनती, पर तुम उस चीज का पता ना यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तुम्हें नहीं पता दायु के सारे लोग ना तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और निंगर तुम भी प्लेयर के साथ में ना इतना रूथलेस होकर फाइट मत करो। हारून मेरे पास में आया था, उसने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ में क्या किया। जितनी भी इंटेंस फाइट करनी है तुम लोग कर सकते हो, अगर उसमें किसी की जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, पर अगर अगला इंसान गिव अप करने के लिए तैयार है और फिर भी तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो ना, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये पहली वार्निंग थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। निंगर और लिनियन बोल रहे होते, ठीक है रेफरी हम ध्यान रखेंगे। साइड में आने के बाद में निंगर बोल रही होती है, लिनियन आखिर तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? जब से मैं बैटलफील्ड में आई हूँ ना, तब से मैं देख रही हूँ तुम काफी ज्यादा खोए खोए से हो। लिनियन बोल रहा होते हैं, निंगर मेरे को ना तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना था। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे एक और वाइफ रखनी है, तो क्या तुम इस बात को जानने के बाद मेरे ऊपर गुस्सा करोगी? गुस्सा करते हुए निंगर बोल रही होती है, आखिर तुम्हें कैसी फालतू बातें कर रहे हो? ऑलरेडी तुम्हारे पास में इतनी वाइफ्स है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ में स्पेंड करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। अगर तुम एक और शादी करोगे ना, तो तुम मेरे साथ में और भी कम टाइम स्पेंड करोगे, तो फिर आखिर ये जानने के बाद मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? वैसे अगर तुम फिर से किसी के प्यार में गिर चुके हो तो तुम पक्का से शादी करोगे। मुझे बताओ कि आखिर इस बार वो कौन है? क्या तुमने हमारी कंट्री की किसी लड़की को फंसाया है
या फिर वो कहीं बाहर की है। लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं वो कहीं बाहर की नहीं है। जब लिनियन बताने ही वाला होता है कि आखिर वो कौन है, तभी वहाँ पे लिसा जाती है। लिसा बोल रही होती है लिनियन मेरे को ना तुमसे कुछ बात करनी थी, जरा 2 मिनट के लिए मेरे पास तो आओ, मुझे बताओ कि आखिर तुमने जूलियन के साथ में क्या किया है। लिनियन बोल रहा होता है क्या जूलियन, आखिर मैंने उसके साथ में क्या कर दिया। लिसा बोल रही होती है मैंने देखा था लास्ट टाइम तुम ही तो जो कि जूलियन के साथ में थे, और जब मैं उसके बाद में जूलियन से मिली ना तो मुझे काफी अजीब लग रही थी। पता है वो ना मुझसे भी नजर नहीं मिला रही थी और वो काफी नर्वस भी दिख रही थी। तुमने ना पक्का से उसके साथ में कुछ तो किया है, वो कभी भी नर्वस तो नहीं होती। अपनी बहन को ना मैं काफी तरीके से जानती हूँ, तुम बताओ कि तुमने उसके साथ में क्या किया है। लिनियन बोल रहा होता है असल में ये चीज ना बहुत ही पहले स्टार्ट हुई थी, जब हम लोग की शादी भी नहीं हुई थी ना, तब मैंने जूलियन से एक प्रॉमिस किया था। मैंने उसे कहा था कि अगर मैं कंपटीशन में रैंक 1 लेके आता हूँ ना तो मेरे से शादी कर लेगी। और तुम ऐसा कह सकती हो कि मैंने अपने प्रॉमिस को ना कुछ हद तक फुलफिल कर दिया, इसी वजह से तुम्हें वो इतनी नर्वस दिख रही थी। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिनियन जूलियन को आसमान में लेके आ गया होता है। जूलियन बोल रही होती है लिनियन आखिर क्या चल रहा है। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ ना तो एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि मैं तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा। फिर जूलियन और लिनियन अपने कमरे में आ गए होते हैं, तभी लिनियन अपने पावर का यूज करते हुए कर्नस को जला देता है। शॉक्ड होते हुए जूलियन बोल रही होती है क्या फायर पावर्स। फिर लिनियन अपने पावर का यूज करते हुए गेट को बंद कर देता है। जूलियन बोल रही होती है कि ये साइकिक पावर थी, नहीं मैंने पहचान लिया ये पावर ऑफ विंड है। लिनियन बोल रहा होता है यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था, असल में मेरे पास में ना एक स्पेशल पावर है, मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे पावर्स को सीख सकता हूँ। लोगों के पास में एक एबिलिटी होती है लेकिन मेरे पास में हजारों है। अभी थोड़ी देर पहले दायु का एक डुअल एबिलिटी यूजर सामने आया है, मेरी पावर ना कुछ वैसी ही है लेकिन उससे बहुत ही एनहेंस। दायु के प्रिंस के पास में फायर और अर्थ की पावर है, वहीं अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे पास में बहुत सारी पावर्स है। 3 पावर तो मैंने तुम्हें दिखा दी। अगर मैं किसी भी इंसान को टच करता हूँ ना तो इससे मैं उसकी एबिलिटी को कॉपी कर सकता हूँ, और जितना ज्यादा मेरी कल्टिवेशन इंक्रीज होगी ना मेरी एबिलिटी की पावर उतनी ही इंक्रीज होगी, और हाँ मैं उतनी ही ज्यादा एबिलिटीज को और कॉपी कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये बोल सकते हो कि मेरी जो आइस की पावर है ना वो मैंने तुमसे कॉपी करी है। जूलियन बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, आखिर इस चीज के बारे में और किस किस को पता है। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो तुम वो पहली इंसान उसको मैं खुद से बता रहा हूँ, और वैसे काई, निंगर, किनवान और मिस कियान को ना इसके बारे में खुद से पता है, मैंने उनको बताया नहीं था बल्कि उनको पता चल गया। जूलियन बोल रही होती है कि सिस्टर को इसके बारे में पता है क्या। लिनियन बोल रहा होता है नहीं उसको ना इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जूलियन बोल रही होती है तो फिर क्या प्रिंसेस मिंगी को इसके बारे में पता है। लिनियन बोलता है नहीं उसे भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। जूलियन बोल रही होती है तो फिर इंपीरियल कंकूबाइन को। लिनियन बोल रहा होता है जूलियन आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जूलियन बोल रही होती है तुम इंपीरियल कंकूबाइन को भी तो काफी पसंद करते हो ना, तुमने उनके पूरे मेंशन को जियांगलिन की कॉपी बना दी, यहाँ तक कि उनको सिर्फ खुश करने के लिए वो रोक लेके आए जो कि जियांगलिन में रखा हुआ था। अगर तुम किसी एक इंसान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो पकड़ तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ना। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इतने लोगों को पता ही चुका होता तो क्या ये चीज सीक्रेट होती क्या। जूलियन बोल रही होती है इसका मतलब तूने सिर्फ मुझे बताया है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें बताने का भी ना मेरे पास में एक रीजन है, और अब मैं तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरी बता रहा हूँ कि आखिर तूने मुझे कैसे हर बार गलत समझा, और मैं तो अपना काम कर रहा था। जब मेरे पास में एबिलिटी आई थी ना तब मेरी एबिलिटी की ना कंडीशन थी कि मेरे को किसी की भी एबिलिटी को चुराने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और इसी वजह से मैंने सबसे पहले अपना टारगेट बनाया मिस हाई को, जिनके पास में एनिमल से बात करने की पावर थी, और सच में यह पावर ना मेरे काफी तक काम भी आई। हालांकि ये बात अलग है कि जब तूने मुझे उनके साथ में देखा था ना तब तूने मुझे काफी गलत समझ लिया था और वहाँ पे मारा भी था, लेकिन मैं उस बात को भूल चुका हूँ। फिर मेरी एबिलिटी को अवेकन करने के लिए तुम एक रात तक मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, और उस टाइम ना मैंने तुम्हारी एस पावर को कॉपी कर लिया। अगर मैं सच कहूँ जूलियन तो मेरी रियल जर्नी ना वहीं से स्टार्ट हुई। जब मेरे पास में आइस की पावर आई ना तब कंट्री में आइस पावर वालों की बहुत ही कमी थी, और तब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पैलेस में एंटर करने की। सबसे पहले मैं पैलेस गया था इंपीरियल कंकूबाइन के लिए आइस क्यूब बनाने के लिए, और उसके बाद से इंपीरियल कंकूबाइन और डॉक्टर स्वांग स्वांग से मेरी पहचान बनी। उसके बाद से मैंने बहुत सारे लोगों से शादी करी और बहुत सारे लोगों से मिला भी, जिससे कि मुझे वक्त वक्त पे काफी सारे तरीके की पावर मिलती रही। काई ने मुझे दी पावर ऑफ साउंड की पावर, मिंगी और तुम्हारे साथ में बैठे कल्टीवेट करने की वजह से मुझे मिला पावर ऑफ फायर, इजी ने मुझे स्पेस मैजिक दिया, वहीं निंगर ने फ्लाइंग मैजिक। मैं किनवान की भी एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ जो कि सही एबिलिटी में आता है। जूलियन बोल रही होती है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने आज तक जो भी कुछ किया वो सिर्फ पावर को कॉपी करने के लिए किया है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ कुछ हद तक ये सच है, लेकिन कुछ हद तक ये सच नहीं भी है। इस रास्ते के अंदर मैंने जिन भी लोगों के साथ में टाइम स्पेंड किया और जो फीलिंग बनाई वो फीलिंग बिल्कुल ही सच थी। जूलियन बोल रही होती है क्या तुम मेरे को दिखा सकते हो कि तुम और क्या कर सकते हो। तभी अपना रूप बदलते हुए लिनियन बोल रहा होता है मैं अपना रूप बदल सकता हूँ।
विंड एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ और वाटर को भी। मेरे पास में गोल्डन बॉडी भी है और भी कई सारी, लेकिन सभी को साथ में यूज कराना बहुत ही मुश्किल है। लिनियन की एबिलिटीज को देखते हुए जूलियन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। जूलियन बोल रही होती है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम लाइट और डार्क मैजिक को भी कॉपी कर सकते हो ना। ये दो बहुत ही यूनिक टैलेंट है, तुम्हें ये दोनों भी मिल जाएंगे ना। दायु कंट्री वाले ना अपने इन दो मैजिक के ऊपर काफी ज्यादा फुदक रहे हैं और वो पावर भी तुम्हारे पास में आ जाएगी। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लिनियन बोल रहा होते हैं हाँ, उन दोनों की पावर्स के लिए ना मैंने अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्लॉट्स बना लिया है। जूलियन बोल रही होती है वैसे मुझे एक बात जाननी है, निंगा और किनोना बहुत ही चेंज हो चुके हैं। वो बिल्कुल ही पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, बल्कि वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। तो क्या यहाँ पे सब कुछ भी तुमने किया है? लिनियन बोल रहा होते है मेरे पास में पावर है कि मैं डुअल कल्टीवेशन के थ्रू ना किसी को भी अपनी पावर दे सकता हूँ, जिसकी वजह से एक बंदे की बॉडी के अंदर ना दो अलग अलग तरह की पावर जाती है। तुम्हें तो पता ही है ना कि जब दो एबिलिटी यूजर एक साथ में बैठ के कल्टीवेट करते हैं तो उनकी कल्टीवेशन काफी स्पीड से बढ़ती है। इसी तरीके का यूज करते हुए हमने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया भी है, पर जब यही पावर एक ही बंदे की बॉडी के अंदर आती है ना तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जूलियन बोल रही होती है वैसे अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ ना तो मेरे को फायर की पावर चाहिए, इससे मेरी कल्टीवेशन ना 3 गुना स्पीड से बढ़ जाएगी और फिर मैं कुछ दिनों के अंदर निंगा और किरवान की बराबरी कर लूंगी। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पावर चाहिए? वैसे मुझे ना एक चीज याद है, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं कंपटीशन में फर्स्ट आया तो तुम मुझे शादी करोगी। निंगर बोल रही होती है आखिर तुम इन चीजों के बारे में पहले क्यों बात कर रहे हो? भले ही तुम्हारे पास में काफी सारी एबिलिटीज है और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बहन को ना हरा नहीं पाओगे। तुम्हें पता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उससे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। लिनियन बोल रहा होता है देखो तुमने मेरी पावर को विटनेस करा है और अब बस कुछ ही देर की बात और है, मैं तुम्हारी बहन की बराबरी कर लूंगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नहीं आया ना तो मेरी सेकंड रैंक तो पक्का से है, और अगर मैं इस बार जीत नहीं पाया तो मैं गारंटी करता हूँ कि अगली बार मैं पक्का ही जीतूंगा, क्योंकि जिन बंदों के पास में 2 एबिलिटीज होती है वो इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पाते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी एबिलिटीज है। तुम सोच सकते हो ना कि मैं कितनी फास्ट कल्टीवेट कर सकता हूँ। जूलियन ने कहा तुम्हें बाकी सारे लोगों से कम्पीट करना है ना तो तुम्हें उनकी बराबरी करना पड़ेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे नई एबिलिटी देने वाला हूँ। सीन चेंज होता है, मैं कंपटीशन के दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते आज की जो फाइट होने वाली है ना वो और भी इंटेंस होगी। जो टॉप 50 फाइटर्स है ना उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और जो बंदे अपने ग्रुप में टॉप 2 है ना उन्हीं को जीनियस लिस्ट के टॉप 10 कैंडिडेट्स माना जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि दाजा कंट्री के 5 ऐसे बंदे जो कि टॉप 10 में है और शायद ही उनमें से किसी को कोई टॉप 10 से बाहर निकाल पाएगा। सभी को पता है कि लिसा रैंक 1 हासिल कर लेगी और बाकी टॉप 10 में से 4 रैंक दाजा को मिल जाएगी। सच में दाजा ने इस बार तो कमाल ही कर दिया। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर बोल रहे होते इस बार हमारी फैमिली वालों ने ना बहुत ही कमाल का काम किया है। हर बार हमारी तरफ से ना सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान टॉप 10 में जाता है, वो है जूलिसा, लेकिन इस बार हमारे पास में पूरे के पूरे 5 बच्चे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जो हमारी प्रिंसेस मिंगी है ना वो भी इस बार टॉप 20 में तो आ ही गई। हमें लगा था कि रॉयल फैमिली के लोग बिना इतना आगे जा पाएंगे। हमारी तरफ से ना सिर्फ और सिर्फ लिनियानी है जो कि दाजा कंट्री से टॉप 10 में एक लड़का है। अगर प्रिंसेस लिनिया ने शादी कर लेती ना तो रॉयल फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती। लिनियान से बेटर कैंडिडेट ना प्रिंसेस मिंगी के लिए कोई भी नहीं होगा, तभी जो प्रिंसेस मिंगी होती है उनको छीका जाती है। लिनियान बोल रहा होता है तुम्हारे पास तो फायर की पावर है ना, फिर भी तुम्हें जुकाम हो गया। मेरे को ही लगा था कि फायर पावर वालों को भी ना सर्दी होती है। मिंगी बोल रही होती है हो सकता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा हो, तभी वहाँ पे निंगर आते हुए बोल रही होती है लिनियन उस टाइम ना हमारी बातें कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ पे लिसा आ गई थी। तूने बताया नहीं कि तुम किस लड़की की शादी करने के बारे में बात कर रहे थे, एटलीस्ट मुझे उसका नाम तो बता दो। लिनियन बोल रहा होते सबसे पहली बात तो ये कि तुम उसको जानती हो और दूसरा ये कि उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है और वो मेरे बहुत ही क्लोज है। अभी मैं उसके नाम के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर मैं कंपटीशन के अंदर रैंक 1 पे आ गया ना तो मैं सभी के सामने बता दूंगा कि आखिर वो कौन है। निंगर बोल रही होती है ऐसी भी कौन है जिसके नाम को तुम इतना कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो। मिंगी सोच रही होती है आखिर लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दायु कंट्री के बंदे बोल रहे होते हमें सोचा था कि जो एमिली की पावर है ना हम उसे किसी बहुत ही पावरफुल बंदे के खिलाफ यूज करेंगे, लेकिन लिनियन की वजह से हमें उसकी पावर को यूज करना पड़ गया, जिसकी वजह से सभी को इसके बारे में पता चल गया। और बेकार बात तो ये है कि हमारे एफर्ट्स ना बेकार रहे, हम तो लिनियन को रोक भी नहीं पाए। लास्ट कंपटीशन के मुकाबले इस बार ना हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि दाजा कंट्री वाले लोग है ना उन्होंने हमारे बंदरों को ज्यादा ही मार दिया और उन लोगों की जान बचाने के लिए हम लोग को इतने पैसों का यूज करना पड़ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें अपने टॉप 10 मिल चुके हैं। सभी को पता है कि अभी कंपटीशन में ना टॉप 50 बंदे बचे हुए हैं, लेकिन टॉप 10 कौन बनेगा ना हमें इसके बारे में पता है। अब जो कंपटीशन के रूल्स है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। जो नीचे रैंक के बंदे हैं ना वो टॉप 10 या फिर किसी भी रैंक के बंदे को चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंजर फाइट करते हुए जीत गया ना
तो उसे अपने ओपोनेंट की पोजीशन मिल जाएगी। हर एक बंदे के पास में एक ही मौका है किसी को भी चैलेंज करने का, और अगर वो हार गया तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका और बचेगा फाइट करने का। अब ये कंपटीशन पहले की तरह नहीं रहा कि जब तक तुम प्रॉपर्ली नहीं हारते ना तब तक तुम निकलोगे ही नहीं। अब ये कंपटीशन बहुत ही सीरियस हो चुका है। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।